मैं कहूँगा राहुल गांधी जी से कहूंगा और अखिलेश यादव भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता को सड़क पर उतारिए। बहुत ज्यादा हो चुका है, ये वोट चोरी का मामला इतना ज्यादा बढ़ रहा है, चारों तरफ ये सुनने में आ रहा है और ये लोग सत्ता के नशे में रह करके जहां चाहते हैं वोट काट देते हैं, जहां चाहते हैं वोट बढ़ा देते हैं। तो इसके ऊपर एक निर्णय होना चाहिए, सारे देश को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप भी सवाल उठा रहे थे जब यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, उसके बाद सभी ने सवाल उठाए थे। सही बात है, नहीं सच्चाई बात है। जब ये प्रूव हो गया कि एक ही घर में 80-80 लोगों का नाम आ गया है और जाके मीडिया के लोगों ने देखा है, इस तरह से बहुत जगह पर यह हुआ है कि जो वोटर वहां के नहीं है वहां वोटर लिस्ट में नाम डाल देना, बोगस वोटिंग करा देना, और जहां उनको लगता है कि माइनॉरिटी के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो उनको वोट नहीं देते हैं, उन इलाके से वोट जो है उन इलाके से वोट को काट देना, ये बीजेपी का बिल्कुल धंधा हो चुका है। इसलिए इनको जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चुन के आ जाते हैं। इस पे पूरी आम जनता 140 करोड़ जनता को इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि जो चुनकर आएगा वो जनता के वोट से चुन के आना चाहिए, न कि बेईमानी से चुनकर आएगा। अमित शाह जो मुंबई अध्यक्ष हैं बीजेपी, उनका बयान आया कि जिस तरह से अगर यहाँ पे कांग्रेस और बाकी सरकार ये सब मिलकर लड़े तो एक खान जो है वो यहाँ मुंबई का मेयर बन जाएगा। हारून खान का नाम लिया और मालवनी पैटर्न और बाकी जगहों का नाम लिया। क्या कहना चाहिए? जब खान मेयर बनेगा तो मुझे लगता है कि और तरक्की होगी। जब मुसलमानों का राज था तो इस देश की जो है बाउंड्री, इस देश की सरहद जो है अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। हमारे देश का जीडीपी ज्यादा था, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता था। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करके मुस्लिम हिंदू के अंदर दरार पैदा करने का जो बीजेपी काम कर रही है ना, मैं समझता हूं ये संविधान के खिलाफ है। ऐसे लोगों को तो एमएलए का टिकट भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसी बातें करते हैं लोग। 1947 में मुसलमान जा रहा था, क्यों रोक दिया उनको? क्यों यह आश्वासन दिया गया कि इस देश में कानून बनेगा, वो सबके लिए बराबर होगा? और इस तरह की बातें रोजाना बीजेपी के लोग, कभी साटम जी कहें, कभी जो है नीतीश रानी करें, कभी कोई पंडित करे, कोई साधु करे, मतलब रोजाना ये हो गया कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह बातें करना, मैं समझता हूं हद हो चुकी है। इस पे कहने की लगाम लगना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया कि बीजेपी चाहती है कि भारत मुक्त जो मुस्लिम हैं वो भारत मुक्त हो जाए। और एक एआई वीडियो सर्कुलेट किया गया आसाम में, इसमें दिखाया गया कि जेनोसाइड हो रहा है, मार रहे हैं, इस तरह से वीडियो। बिल्कुल गलत है, मुसलमान नहीं मार रहे हैं, यही लोग मुसलमानों को मार रहे हैं। अब मुझे दिखा दो कभी एक मुसलमान ने कभी किसी मंदिर के पास जाकर के मंदिरों की मुखालफत किया हो, कभी कोई मुसलमान ने जाकर के हिंदुओं के बारे में खड़े होकर के गलत बात किया हो। जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, वो मुसलमान जबरदस्ती पकड़े जाते हैं और बाद में बेकसूर 20-20 साल बाद छोड़ दिए जाते हैं। ये सब जो है ना जानी सुनी जानबूझ करके मुसलमानों को बदनाम करना है, ताकि आम जनता के अंदर मुसलमानों की इमेज खराब हो जाए। लेकिन मैं सांच को आंच क्या, मैं समझता हूं ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देश के अंदर, देश में हिंदू और मुस्लिम की एकता होगी। हाँ, हमें जो है ना, जो लोग ये बोले इनको इनके मुक्त, बीजेपी मुक्त भारतवर्ष को करना चाहिए, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कल मीनाताई के जो पुतला था उस पर रंग फेंका गया शिवाजी पार्क में, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ। क्या कहना चाहिए? नहीं, गलत है। इस तरह से रंग कोई फेंके जाकर और किसी पुतले की जो करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एक आदमी को पकड़ा भी गया है और इंक्वायरी हो रही है। नहीं, मैं समझता हूं कि जो लोग भी इसमें हो, देखिए जब कुछ होता है ना, जानबूझकर मुसलमानों को फंसाया जाता है। अभी एक आदमी ने कहा मुंबई में बहुत बड़ा 400 किलो RDX आ गया है, और कोई फिरोज या कुछ नाम बताया उन्होंने कि इसने किया है, और बाद में इंक्वायरी हुई तो वो आदमी मुस्लिम नहीं था। तो इस तरह से लोग जो है ना फसाद करवाना चाहते हैं, मुस्लिम हिंदुओं की नफरत करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि रंग फेंकने वाला कौन था, क्या इशू है, लेकिन इस तरह के इश्यूज ला करके ना ये लोग आपस में दरार पैदा करना चाहते हैं।